बिहार चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब बिहार की सियासत में ओवैसी की एंट्री हो गई है। जी हाँ, महागठबंधन के साथ अब चुनाव लड़ना चाहते हैं ओवैसी। एआईएमआईएम ने अपनी रणनीति बदल ली है और तेजस्वी के साथ लगभग लगभग डील भी पक्की हो गई है। जी हाँ, दरअसल बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल से राजद को तगड़ा झटका देने वाली एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी अब उन्हीं के साथ गठबंधन की तैयारी में जुट चुके हैं। 2025 का ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है हर एक पार्टी के लिए, वो राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ही क्यों ना हो। और ऐसे में अब एआईएमआईएम अगर महागठबंधन में शामिल होती है तो उससे भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन ओवैसी ने एक खास शर्त तेजस्वी के सामने रख दी है। अगर तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव उस शर्त को मान जाते हैं तो फिर बड़े खेल की तैयारी में ओवैसी जुट चुके हैं। जी हाँ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वो महागठबंधन में जा सकते हैं क्योंकि उन्हें बिहार को बचाना है। जो बिहार के मुसलमान हैं वो भी चाहते हैं कि बिहार की सियासत उनके साथ हो और अगर उनके साथ सियासत करनी है तो ओवैसी को आगे लाना होगा और ओवैसी अकेले कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन्हें महागठबंधन में जाना होगा। ऐसा बिहार के मुसलमान चाहते हैं। और इसी की जानकारी आपको बताते चले कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी है। आपको हम सुनाएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि राजद और कांग्रेस से बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि अंतिम फैसला राजद और कांग्रेस को ही लेना है। जो शर्त रखी गई है वो भी आपको हम बता दें तो शर्त कुछ ऐसी है कि सीमांचल की अहम सीटें जो हैं वो ओवैसी को चाहिए ताकि वो भाजपा को नुकसान पहुंचा सके और उससे फायदा महागठबंधन को हो। खबर में आगे बढ़ेंगे मगर उसके पहले आप खुद सुनिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमरान ने क्या कुछ कहा है। आप विधानसभा चुनाव से पहले आपने बड़ा ऐलान कर दिया है कि आप इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे। मैं जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि सेकुलर वोटों के को बिखरने से रोका जाए। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि उनको मैसेज दे दें। कल ये लोग कहते न फिरें कि एमआईएम वोटों को बिखरा रही है। हम यही नहीं कहा है, बल्कि बिहार के बहुत सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो धार्मिक संगठन हैं, जो लोग इलेक्शन के ज़माने में बड़े चिंतित होते हैं कि अच्छी सरकार बने, उनको भी हमने कहा है कि ये वक्त है सर जोड़ कर बैठने का, कि आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान नहीं हो। बिहार में जो कम्युनल फोर्स है उसको कमज़ोर किया जाए, बिहार में जो सांप्रदायिक सरकार है इसको रोका जाए। ये मैसेज हमने सबको दिया है। पर ये वही महागठबंधन है जिसने आपको बड़ा नुकसान भी पहुंचाया मैं था। वो नुकसान मेरा निजी नुकसान था, लेकिन समाज का, देश का, राज्य का नुकसान यकीनन है मेरे नुकसान से बड़ा है। इसलिए बड़े नुकसान के लिए हम छोटे नुकसान को सह सकते हैं। तो सुना आपने, अख्तरुल इमान ने साफ शब्दों में कहा कि हम अगर हमारी शर्त मान ली गई तो महागठबंधन में जाएंगे और 2025 में एनडीए की बखिया उधेर कर रख देंगे। दरअसल बिहार के सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों में से अधिकांश पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर जीत दर्ज भी की थी। अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिलों में पार्टी का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला था। लेकिन ओवैसी की पार्टी के मैदान में उतरने से राजद और कांग्रेस को नुकसान हुआ था और कई सीटें एनडीए के खाते में चली गई थी। हालांकि चुनाव के बाद एआईएमआईएम को भी नुकसान झेलना पड़ा था और शायद यही वजह है कि इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहता और ओवैसी भी चाहते हैं कि राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में एनडीए का गेम बदल दिया जाए। हाल ही में ओवैसी ने बिहार का दौरा किया था और 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन अब अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हो सकती है। इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि महागठबंधन और एआईएमआईएम के साथ मिलकर एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर सकता है और इससे सीधा नुकसान होगा एनडीए को।
अख्तरुल इमान ने साफ कहा कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए उन्होंने पहल की है, लेकिन अंतिम निर्णय राजद और कांग्रेस को ही लेना है। अगर ये गठबंधन बनता है तो बिहार की राजनीति फिजा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इंतजार है तो ओवैसी के शर्त पर राजद और कांग्रेस के हामी का। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।